गुड मॉर्निंग ऑल चिल्ड्रेंस। आप देख रहे हैं जीके क्लासेस और आज आप इंग्लिश के चौथा मॉडल सेट को बनाएंगे। आप आइए आपको ले चलते हैं इस पैसेज की ओर। ये पैसेज है एक, हेलन कीलर वाज बॉर्न इन 1880 एट द टेस्कुम्बिया। जो जगह है टेस्कुम्बिया, वहाँ पर हेलन कीलर का जन्म हुआ था 1880 में। शी वाज ओनली 19 मंथ्स ओल्ड। जब वह 19 मंथ की जब थी, शी हैड ए स्ट्रेंज काइंड ऑफ फीवर। और उससे जब वह 19 महीने की थी तब उसे एक प्रकार का जो बुखार होता है उससे पकड़ लिया था। द फीवर लेफ्ट हर ब्लाइंड एंड डेफ। और यह फीवर उसको क्या बना दिया? बहरा बना दिया और अंधा बना दिया। हेलेन यूज्ड सिंपल साइंस टू टेल व्हाट शी वांट। अब वह कुछ कहना चाहती थी तो वह अपना एक संकेतों के माध्यम से वह कहना चाहती थी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ए शेक ऑफ द हेड मीन्स नो। अगर वह सिर को जब हिलाती थी तो इसका मतलब होता था नहीं। एंड ए नॉड मीन्स यस। और वह फिर भी हिलाती थी वह तो वो होता था, उसका मतलब होता था यस। ए पुल मींट कम। ये पुल मतलब होता था जो आना। एंड द पुश मींट गो। और जब पुश धकेलने का, जो धक्का देने का होता था, वह बोलाता था जाओ। बट ऑफन सी फाउंडेड डिफिकल्ट टू द कम्युनिकेट विथ अदर्स। लेकिन वह होता था कि भी दूसरों के साथ वह संबंध स्थापित करने के लिए उसको बहुत दिक्कत होता था। सी मेड हर एंग्री। इससे क्या हुआ? वह बहुत गुस्सा जाती थी। इन हर एंगर, और गुस्सा के कारण सी वुड डैश थिंग्स टू हर फ्लोर। और वह कुछ सामान को वह पटकने लगती थी कुछ अपना जमीन में। समटाइम्स, कभी कभी, सी वुड इवन लॉक हर मदर इन द किचन। और कभी कभी वह क्या करती थी? अपना माँ को किचन में ही बंद कर देती थी। तो ये था पैसेज को अब हम क्वेश्चन से करते हैं। दिस पैसेज इज वन ऑफ लाइफ ऑफ, किसके बारे में है? तो यह जो है मेरा हेलन कीलर के बारे में है। बी नंबर आंसर हो गया। दूसरा नंबर दिया, व्हाट हैपेंड टू द हेलन व्हेन शी वाज ओनली 19 मंथ्स ओल्ड। जब कब हुआ था? तो उसको एक बीमार फीवर हो गया था, उससे जिससे वह क्या बन गया वह? तो वह बहरा बन गई थी। और वह कि शी वाज लॉस्ट हर फेयर नहीं, शी हैड लॉस्ट स्ट्रेंजर फीवर, ए स्ट्रेंज काइंड ऑफ फीवर। और उसको वह एक प्रकार का बुखार हो गया था वह जब 19 मंथ की थी। द स्ट्रेंज फीवर लेफ्ट है हेलेन, क्या कर दिया? उसको अंधा और बहरा बना दी। चौथा नंबर में है, व्हाट वाज द रीजन ब्लाइंड हेलेन्स एंगर। और वह जो है उसका जो है क्रोध होने के कारण से क्या होता था? उसको डिफिकल्ट इन कम्युनिकेशन, एक दूसरे से वह बातचीत माने करने में उनको दिक्कत होता था। पांचवा है, फाइंड द वर्ड फॉर द पैसेज विच मीन्ड द कॉन्वे। वह बताने के लिए कितना क्या करती थी? वह कॉन्वे इसका मैंने बताना होता है। और कम्युनिकेशन का मैंने होता है वो इशारा द्वारा या किसी संबंध से संबंध स्थापित करना। अब जो आ गया मेरा दूसरा पैसेज। अब दूसरा पैसेज को हम लोग पढ़कर जानेंगे और इसका क्वेश्चन आंसर भी करेंगे। तो यह पैसेज जो है, केबल टीवी हैज़ कम टू स्टे। केबल टीवी ठप हो गया। इट हैज़ गॉट ए कॉर्नर इन मोस्ट अर्बन होम्स टुडे। अधिकांश शहरों घरों में इसे कोने मिल गया, एक कोने में रखा गया। फॉर सम इट्स द symbol of the social status, for others and necessity for the keeping in tune with the times। क्या हुआ? कुछ के लिए यह
सामाजिक स्थिति का प्रतीक है। दूसरों के लिए समय के साथ तालमेल रखने की आवश्यकता है। पेरेंट्स हैव द realized that the cable has come a power in itself। और क्या हुआ? पेरेंट्स माता पिता ने महसूस किया कि केबल अपने घरों में एक शक्ति बन गई है। For although it is slowly wearing off, the charming still remains। तो क्या हुआ? हालांकि यह धीरे धीरे कम होता जा रहा है। So it is no longer craze, it is the phenomenon। The effect of the cable TV on the children is so strong that it cannot be the ignored। और लेकिन आकर्षक कभी भी बना हुआ है, तो यह अब सनक नहीं है, यह एक घटना है। केवल टीवी का बच्चों पर इतना असर होता है कि नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। चिल्ड्रंस आर ऑफन heard discussing and the extra channel with their friends। अब बच्चों को अक्सर अपने दोस्तों के साथ अतिरिक्त चैनल पर चर्चा करते हुए सुना जाता है। केबल टीवी brings a new world for the sharing entertainment and the awareness of a few culture to our homes। टीवी टावर क्या करता है? टीवी हमारे घरों में मनोरंजन के लिए नई दुनिया और नई संस्कृति के बारे में जागरूकता लाता है। इट हैज द एक्सपोर्ट द यंग्स टू द फॉरेन कल्चर ऑल्सो। और यह क्या करता है? इससे युवाओं को एक विदेशी संस्कृति से भी अवगत कराया जाता है। बट disturbance of academic routine, absence of the sports, reading and another creative hobbies are some of the powerful problems। The price is thus heavy to be paid for viewing cable TV। लेकिन अकादमिक दिनचर्या में गड़बड़ी, खेल, पढ़ने और अन्य रचनात्मक शौक की अनुपस्थिति कुछ शक्तिशाली समस्याएं हैं। इस प्रकार केबल टीवी देखने के लिए हमारी भारी कीमत चुकानी पड़ती है। अब आते हैं क्वेश्चन आंसर के बारे में। हमारा जो है क्वेश्चन आंसर है, व्हाई हैज द टीवी गॉट कॉर्नर इन मोस्ट अर्बन एरिया। तो हमारा यह 6 का जो है हो जाएगा डी नंबर। ए और बी, इट इज द सिंबल ऑफ द सोशल स्टेटस, इट इज हैज बिकम नेसेसिटी, या ए और बी दोनों हो जाएगा। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द केबल टीवी ऑन चिल्ड्रेन। वह क्या प्रभाव लाता है टीवी है? तो वह जो है बच्चों, चिल्ड्रेन आर द ऑफन हियर्ड डिस्कसिंग एग्जाम एक्स्ट्रा चैनल। यह सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। 8 नंबर का है, व्हाट प्रॉब्लम फॉर द व्यूइंग केबल टीवी आर द मेंशन इन द पैसेज। पैसेज में क्या मेंशन किया गया है? तो हमारा ये सब कुछ को मेंशन किया। डिस्टर्बिंग ऑफ द एकेडमिक रूटीन, वो भी गड़बड़ करता है। एब्सेंस ऑफ द स्पोर्ट्स, ये भी हो जाता है। एब्सेंस ऑफ द अनदर क्रिएटिव हॉबीज, और गलत आदत भी लग जाता है, यानी ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। 9 नंबर, विच वर्ड इज द पैसेज मीन्स द नीड फॉर द समथिंग। या इस क्या दूसरा मीन्स होता है पैसेज में? मीन्स टू द नीड फॉर द समथिंग। इसके लिए वह कौन सा शब्द का प्रयोग किया गया है? तो हमारा 9 नंबर का जो हो जाएगा बी नंबर, नेसेसिटी के लिए उपयोग किया गया है। फाइंड द एंटोनिम्स ऑफ द इग्नोरेंस फ्रॉम द पैसेज। तो हमारा यह जो सी नंबर हो जाएगा अवेयरनेस, या इसका एंटोनिम इग्नोरेंस का अवेयरनेस हो जाएगा एंटोनिम्स। अब यह एक पैसेज दिया गया है, एज्यूम योर सेल्फ एंड एज अनिल, अनिता
write a letter to your friend inviting him her spend the summer vacation with you. Complete the informal letter to the choosing suitable the option. बोलता एक जो है अनिल या अनीता जो भी कोई लेटर को लिखना है और उसको अपने फ्रेंड को समर वेकेशन में अपने साथ बिताने के लिए उसको बुलाना है. तो चलिए अब इसका क्वेश्चन आंसर को करते हैं. 11 में है आई एम ग्लैड टू द रिसीव योर लेटर इट्स लॉन्ग सिंस वी डैश. तो अब हमारा जो 11 में ऑप्शन है, तो 11 में हमारा जो ऑप्शन है यह हो जाएगा ए नंबर, सिंस वी मेट, बहुत दिन हमसे मुलाकात हो गया है. 12 में है, 12 में है कि आई वॉज देयर डैश 10 days. तो है 12 में है, 12 में आ गया आपका फॉर 10 days जो होता है फॉर 10 days. 13 में जो हो गया हमारा, 13 में यहाँ देखते हैं 13 में क्या है, देयर वाज नो ह्यू एंड आई, देयर आर नो ह्यू एंड डैश ऑफ द अर्बन लाइफ. तो हमारा यहाँ अर्बन लाइफ, तो 13 में हो जाएगा हमारा ये क्राई, ए नंबर. 14 में हमारा जो है वहाँ ये 14 में देख लेते हैं क्या है. ये 14 में है आई डैश यू, और उसको बुलाने के लिए इनवाइट करता है, तो हमारा यह इनवाइट हो जाएगा 14 में इनवाइट. अब 15 आ जाते हैं. तो 15 में कहा गया है, 15 में मेरा क्वेश्चन यहाँ पर है 15 और लास्ट लेसन यह है, तो उसको थैंकफुल कहेगा 15 में. तो 15 में हमारा जो कहेगा उसको 15 जो मेरा यहाँ हो जाएगा लविंग आपका प्यारा मित्र. अब आ जाएगा ग्रामर सेक्शन में. अब यहाँ इसको 16 नंबर में रानी सेड टू मी वेयर आर यू गोइंग, इसको आपको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है. तो आपका इसको जो आंसर हो जाएगा आपका या बी नंबर आंसर होगा, रानी आस्क्ड मी वेयर आई वाज गोइंग, या बी नंबर आंसर हो जाएगा. 17 में रितु सेड टू मी आई सॉ ए मूवी, या इसका भी चेंज करना है इनडायरेक्ट स्पीच में. तो हमको कैसे क्या कौन सा आंसर इसका हो जाएगा, तो इसका जो है मेरा आंसर हो जाएगा सी आंसर हो जाएगा. रितु टोल्ड मी दैट सी हैड बीन सीन मूवी. अब आ जाता है इसमें भरना है हमको ये मॉडल डैश में यू गॉड हैव मर्सी ऑन यू. तो यहाँ पर जहाँ खाली आपको रहेगा ये, तो सबसे पहले मे का प्रयोग किया जाना है. वी डैश पे आवर टैक्स, तो जरूरी जब पड़ता है इसलिए मस्ट होता है, मस्ट टैक्स चुकाना मस्ट होता है. महात्मा गांधी वाज बॉर्न इन द पोरबंदर. इस सेंटेंस जो है इसमें कौन सा सेंटेंस के रूप में यह इसको बताया गया है, तो हमारा यह सी हो जाएगा, सिंपल पास्ट में यह बताया गया है. डैश यू राइट ए लेटर, तो कैन यू राइट ए लेटर, क्या यो तुम एक लेटर लिख सकती हो. तो हमारा यहाँ जो 21 में हो जाएगा बी नंबर, कैन यू राइट ए लेटर, तुम लिख सकती हो. आई आस्क्ड हिम इफ आई डैश सी हिम, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 22 का मेरा जो है कुड, आई कुड इफ आई कुड सी हिम. द पैसिव वॉइस में चेंज करना है, मनी इज राइटिंग ए लेटर इज, तो इसको हमको चेंज करना है. मनी रोट ए लेटर, किसमें हमको चेंज करना है, इसको हमको पैसिव वॉइस में चेंज करना है. तो हमारा 23 का जो आंसर हो जाएगा यह हमारा ए लेटर इज बीइंग रिटन बाय मनी, या बी नंबर का हो जाएगा. ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल ही स्टार्टेड द राइट विथ मच wrinkling of his brow caused by the effort he had to make to express his idea. When he finished, he went to the window to buy a stamp which his licked and then affixed to the envelope with a blow of his fist. The moment the letter fell into the mailbox, the postmaster went to open it. It said, God of the money
हैड आई asked for, I only 70 peso reached me, send me the rest since I need it very much, but don't send it to me through the mailbox because the post office employees are a bunch of crooks. यह जो पैराग्राफ है यह ए लेटर टू गॉड का लिया गया है और यह लाइन्स जो है इसमें कहा गया है, इसमें बोला गया है कि ये जो हमारा पोस्ट ऑफिस में जो जितने जो सारे एम्प्लॉय हैं वह एक घुसखोर हैं। तो अब क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन में है हु इज़ ही इन द फर्स्ट लाइन, फर्स्ट लाइन में कौन है। तो आपका जो यहाँ पर जो बताया गया है फर्स्ट लाइन में तो ये लेंचो है। दूसरा है हाउ मच मनी डिड लेंचो रिसीव्ड, कितना हुआ है, ए नंबर हो गया 70 पैसे 70 पीसो 70 पैसे मिला है। हु आर ए बंच ऑफ क्रूक्स अकॉर्डिंग टू द लेंचो, लेंचो के अनुसार कौन है, तो वह पोस्ट ऑफिस का जो एम्प्लॉइज है वो है। व्हाट डज द फ्रेज ए बंच ऑफ क्रूक्स मीन्स, क्या मतलब होता है, तो ये इसका मतलब होता है ए ग्रुप ऑफ डिसऑनेस्ट पर्सन। बी नंबर आपका हो जाएगा। आंसर द फॉलोइंग चूजिंग करेक्ट आंसर। व्हाट आज द ओनली हॉफ लेफ्ट इन लेंचोस हार्ट, उसका केवल किसके ऊपर एक बार मात्र आशा था, तो एक मात्र आशा था उस पर भगवान के ऊपर। तो हमारा जो 28 का जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। 29 का जो है हु बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, तो वह जो काला प्रेसिडेंट सबसे पहले कौन बना था, तो वह बना था हमारा 19 का जो है नेल्सन मंडेला, सी नंबर हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू द नेल्सन मंडेला हाउ मेनी ऑब्लिगेशंस एवरी मैन हैज, कितना ऑब्लिगेशन होता है आदमी को, तो हमारा यह है 2 होता है। द यंग सीवल वॉज एफ्रेड टू फ्लाई बिकॉज, क्यों उड़ना वह डरती थी, क्योंकि वह ही वॉज एफ्रेडेड बाय द वास्ट सी बीनीथ, सी हैव डन नॉट करेज ऑफ फ्लाई, सी वॉज विंग्स वेयर द शॉट, क्या कारण था, तो आपका यहाँ है एक, यहाँ 2 कारण आपका हो जाएगा। एक हो जाएगा एक यहाँ डी नंबर, बी नंबर और सी नंबर दोनों। रीड द, यह पोएम से लिएगा। व्हाट इज द बॉय नाउ हु हैज लॉस्ट हिज बॉल, व्हाट इज द ही टू डू, आई सॉ इट गो merrily bouncing down the street and then whirling over, there it is in the water। यह जो पोएम का जो लिया गया है, यह कौन सा पोएम का है और कौन लिखा है, यह बोला है दिस लाइन्स बिटवीन टेकन फ्रॉम पोएम, किस पोएम से लिया गया है, तो आपका हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर द बॉल पोएम से लिया गया है। 33 में है जो है व्हाट हु हैज़ रिटन दिस लाइन्स, कौन लिखा है, तो यह जो है मेरा जॉन वेरीमैन लिखा है, बी नंबर। व्हाट हैज़ द बॉय लॉस्ट, बॉल लड़का ने क्या खो दिया, आपका आंसर सी हो गया, बॉल खो दिया था। फाइंड वर्ड फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट विच इज द अपोजिट ऑफ द सैडली, तो ये मैरली का इसका ए नंबर हो जाएगा। अब आ जाएगा आपका 36 में आ जाइए आप, तो हु इज मिसेस पंपरी, तो ए ऑनर ऑफ डॉग, वह कुत्ता का एक मालिक थी। फॉर हाउ मेनी डेज वाज ट्रिकी केप्ट विदाउट फूड, कितना दिन के लिए वह रखी थी वह, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 2 दिन के लिए। अकॉर्डिंग टू द थीप ए लिटिल डैश हेल्प टू मेकिंग द फ्रेंड्स, तो ये आपका आंसर जो हो जाएगा ये आपका यहाँ फ्लैटरिंग होगा। ए लिटिल फ्लैटरिंग हेल्प्स इन मेकिंग फ्रेंड्स, जो चापलूसी कर, फ्लैटर का मतलब चापलूसी करना। व्हाट डिड द थीप यूज टू चेंज एवरी मंथ, अब वह एवरी मंथ क्या चेंज करता था,
तो हिज नेम, अपना नाम को चेंज करता था। अनिल वाज डैश बाय प्रोफेशन, अनिल का जो प्रोफेशन था वह क्या था, वह एक राइटर था।